तशरीफ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरे अजीज़ों, आज का जो हवाला है जो कि 17 आयात पर मुश्तमिल है, इसमें से हम सीखेंगे कि हमने दुआ कैसे करनी है। दुआ करने की जो डॉक्ट्रिन्स हैं, जो असूल हैं, वो हम सीखेंगे। मेरे अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामे में और बाइबल मुकद्दस के नए अहदनामे में ईमानदारों की एक ड्यूटी है, एक जिम्मेदारी है जो इस हवाले में हमारे सामने आती है कि एक फिक्रमंद ईमानदार के अंदर अगर ईमानदारों के लिए फिक्रमंदी नहीं है तो फिर एक फिक्रमंद ईमानदार भी नहीं है। सो खासकर जो लीडिंग पोजीशन में है, जो हमारे चर्च के कायदीन हैं, हमारे रहनुमा हैं, हमारे मजहबी रहनुमा हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, उनके लिए ये एक खूबसूरत हवाला है कि वो अपने ईमानदार लोगों के लिए या अपने गुनाहगार लोगों के लिए कितने फिक्रमंद हैं। अगर इस हवाले से पहले जो 15 आयात हैं हम उनको देखें तो वहाँ पर खुदा ने बाप अब्राहम को और उसकी बीवी सारा को एक बेटे की खुशखबरी दी है और इसके फौरन बाद ये सदूम और अमूरा का जो हवाला है ये शुरू हो गया है। अगर हम अब्राहम को देखें तो वो इस कदर ज़ईफ है, इस कदर उम्र रसीदा है और खुदा ने इस जोड़े को, इस मुकद्दस जोड़े को एक बेटे की खुशखबरी दी है और ये सदूम और अमूरा की फिक्रमंदी में इतनी बड़ी खुशखबरी को भूले हुए हैं और यही इसका मजमून बन गया है। अब्राहम की जो इल्तिजा है, जो दुआ है, इस पर हम गौर करेंगे। हम जो कलीसियाई कायदीन हैं, जो रहनुमा हैं, मजहबी रहनुमा हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, आज इस दुआ को, इस इल्तिजा को अपना मॉडल बना लें। हमने बहुत से सेल्फिश प्रेयर्स की हैं या करते हैं। हमने बहुत सारा वक्त अपनी ज़ात के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए, अपनी घरेलू ज़रूरियात के लिए दुआएं की हैं या करते हैं। लेकिन यहाँ जो बाइबल मुकद्दस में दुआ रिकॉर्ड की गई है, ये एक गुनहगार के बिहाफ पर दुआ की गई है और ये वही दुआ है जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर की थी कि ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मेरे अजीजों, यहाँ पर बाप अब्राहम जो है खुदावंद यीशु मसीह की तरह मीडिएटर के तौर पर खड़ा है। एक तरफ सदूम और अमूरा के लोग हैं और एक तरफ खुदा की अदालत है। यहाँ पर बाप अब्राहम का जो प्यार है, जो म्यार है, ये वो नहीं है जो खुदा ने खुदावंद यीशु मसीह में दिखाया था। खुदावंद यीशु मसीह एक कामिल प्यार और एक
एक कामिल मेयार है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने गुनाहगार लोगों के लिए अपनी ही जान कुर्बान कर दूंगा, और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान करके अपने गुनाहगार लोगों को बचा लिया। यहां पर अब्राहम का जो प्यार है, जो म्यार है, वो ईमानदारों की हद तक तो ठीक है कि एक फिक्रमंद ईमानदार को अपने लोगों की फिक्रमंदी होनी चाहिए, जिसकी आज हमें भी जरूरत है। लेकिन हमें यहां से इल्म ये हुआ है कि बाप अब्राहम की दुआ तो सुनी गई, बाप अब्राहम की दुआ का जवाब यस में आया, लेकिन बाप अब्राहम जो है वो सदूम और अमूरा को बचा नहीं सका। क्यों? क्योंकि सदूम और अमूरा के गुनाहों की जो माफी थी वो शायद अब्राहम के पास नहीं थी। सदूम और अमूरा के गुनाहों की जो माफी थी वो खुदावंद यीशु मसीह के पास थी। अगर सदूम और अमूरा खुदावंद यीशु मसीह को बतौर प्रॉमिस कबूल कर लेते तो वो जरूर बच जाते। खुदावंद यीशु मसीह पुराने अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह मसीह मौऊद है, वो मौदा मसीह है, वो प्रॉमिस मसाया है। अगर पुराने अहदनामे के लोग खुदावंद यीशु मसीह के वादे को कबूल कर लेते हैं तो वो भी उसी तरह निजात याफ्ता है जिस तरह आज नए अहदनामे के लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से निजात याफ्ता हो जाते हैं। सदूम और अमूरा के पास ऑप्शन तो थी, लेकिन सदूम और अमूरा बच नहीं सके। बावजूद इसके बाप अब्राहम की दुआ का जो जवाब है वो यस में आया है, हाँ में आया है। आए हम इस दुआ पर, इस इल्तिजा पर गौर करें जो पैदाइश की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 16 आयत से लेकर बाब के आखिर तक यानी 33वीं आयत तक है। मेरे अजीजों, अब मैं आपको 5 ऐसे मेयार बताने लगा हूं जो दुआ के शुरू में ही ये एक मेयार है कि हम जो कलीसियाई कायदीन हैं, जो रहनुमा हैं, मजहबी रहनुमा हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, किसी भी ओहदे पर फाइज हैं, किसी भी पोजीशन को होल्ड करते हैं, आज इस दुआ को, इस इल्तिजा को अपना मॉडल बना लें कि हमने दुआ कैसे करनी है। ये एक मेयार है जो बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामे ने हमें दे दिया है। यहां लिखा है, जब वो चले गए तब अब्राहम ने नजदीक जाकर, पहला असूल ये है कि जब भी दुआ करें दूर ही से हेलो हेलो ना करें। प्रेयर इन हिज प्रेजेंस के पहले खुदा की कुर्बत में जाएं और फिर दुआ करें। पहले खुदा के साथ अपना माहौल बनाएं। यहां पर जब बाप अब्राहम ने दुआ की है तो ये हमारे फिजिकली डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, ये जो हमारे स्पिरिचुअल फासले हैं उनकी बात हो रही है कि पहले खुदा के साथ अपने रूहानी फासलों को दूर करें और फिर दुआ करें। आज बड़े बड़े लीडर हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं, इल्तिजाएं हो रही हैं, मनाजातें हो रही हैं, लेकिन सुनी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाप अब्राहम ने पहले खुदा के साथ अपने रूहानी फासले को दूर किया है।
पहले वो दूरियां दूर करें जो आपकी दुआ में रुकावट बन सकती हैं। पहला असूल ये है कि पहले खुदा के साथ अपना ताल्लुका ठीक करें, पहले खुदा के साथ अपना रिलेशनशिप ठीक करें, पहले खुदा के साथ अपनी रफाकत को बढ़ाएं, पहले खुदा के साथ अपनी कुर्बत को बढ़ाएं और फिर दुआ करें। हम तो दुआ को प्रोफेशनलिज्म में ले गए हैं। हम तो हर रोज ऐसे ही दुआएं करते हैं जैसे हर रोज हम दुआए रुबानी पढ़ते हैं, बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर अल्फाज पर गौर किए हम दिन में पता नहीं कितनी बार दुआएं कर जाते हैं। हम तो बन ही प्रोफेशनल दुआ करने वाले गए हैं। पहले खुदा के साथ अपनी रफाकत को कायम करें, उसके साथ अपनी गुर्बत को बढ़ाएं और फिर दुआ करें। अगर आप पेशा वराना दुआ करने वाले हैं तो फिर करते रहें दुआएं। आपकी दुआओं का जवाब तो नहीं आएगा, दुआओं का जवाब उसी वक्त आएगा जब आप खुदा के साथ क्लोज रिलेशनशिप में होंगे, उसके साथ रफाकत रखेंगे, उसकी गुर्बत में रहेंगे, फिर आपकी दुआ का जो जवाब है वो यस में आएगा, हाँ में आएगा, ना में नहीं आएगा। ये दुआ का पहला असूल है। दूसरा असूल है प्रेज बिफोर प्रेयर। अब जब दुआ करें तो जाते ही अपना कासा ना उसके आगे कर दें, पहले उसको उसकी शानो शयान के मुताबिक, उसके रुतबे के मुताबिक, उसकी पोजीशन के मुताबिक उसको एप्रिशिएट करें, उसको प्रेज करें। यहां पर जब अब्राहम ने दुआ की है तो उसने खूब उसको प्रेज किया है। तू जो दुनिया का इंसाफ करने वाला है, तू जो ये करने वाला है, तू जो दुनिया का बनाने वाला है, पहले खुदा को खुदा समझे और फिर दुआ करें। पहले उसकी खूबियां उसको बताएं, उसकी जो फिक्रमंदी है कि तू कैसे दुनिया को बचाता है, तू कैसे दुनिया का इंसाफ करता है। पहले खुदावंद की खुदावंदियत को तस्लीम करे और फिर दुआ करे। ये नहीं कि जाते ही अपना कासा उसके आगे कर दे कि ये लो दे दो मुझे, ऐसा नहीं है। पहले खुदावंद को खुदावंद जाने, पहले उसकी अलूहियत को उसके सामने पेश करें, उसकी ज़ाते अक़दस को उसके सामने पेश करें कि तू वही खुदा है जो मेरा और दुनिया का खालिक और मालिक और बनाने वाला खुदा है। तू वही खुदा है जो रहम से भरा हुआ खुदा है, तू वही खुदा है जो इंसाफ करने वाला खुदा है। पहले खुदावंद को खुदावंद जाने और फिर दुआ करे, फिर आपकी दुआ में असर होगा। वो रियलाइज कर जाएगा कि ये बच्चा सीरियस है, ये खादम सीरियस है, ये जानता है मुझे। जब हम बगैर जाने ही दुआ शुरू कर दें कि खुदा कौन है और दुआ शुरू कर दें, पहले खुदा के बारे में सीखें, पहले खुदा के बारे में पढ़ें, पहले खुदा के बारे में जाने, उसका जो जौहर है, उसकी जो नेचर है। बाइबल का खुदा बाइबल में से आपको मिलेगा, बगैर बाइबल पढ़े आप खुदा को नहीं जान सकते। यह दुआ का दूसरा असूल है कि दुआ से पहले खुदा की हम्दो तारीफ करें और फिर दुआ करें। तीसरा असूल है प्रेयर पर्पसफुली, प्रेयर पर्पसफुली। अब हम जनरल दुआएं करते हैं कि खुदावंद सारे मसीही अदारों के साथ हो, खुदावंद सारी दुनिया के साथ हो, खुदावंद सारे मसीहियों के साथ हो। ये बहुत अच्छी दुआ है, लेकिन ये कंसाइज्ड नहीं है, इसमें पर्पस नहीं है। प्रेयर पर्पसफुली, आपकी दुआ का एक मकसद होना चाहिए, आपकी दुआ का एक टारगेट होना चाहिए, आपकी दुआ का एक निशाना होना चाहिए। यहां पर जब बाप अब्राहम ने दुआ की है तो उसने ये नहीं कहा कि खुदावंद सारी दुनिया को बचा ले। प्रेयर पर्पसफुली,
आपकी दुआ का एक मकसद होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, एक निशाना होना चाहिए। आपकी दुआ क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए। जब आप इन 3 बड़े असूलों पर रहकर दुआ करेंगे, फिर आपकी दुआ का जो जवाब है वो यस में आएगा, हाँ में आएगा, ना में नहीं आएगा। यह दुआ का तीसरा असूल है। चौथा असूल है प्रेयर परसिस्टेंटली। प्रेयर परसिस्टेंटली। परसिस्टेंटली प्रेयर वो होती है कि आप दुआ में लगे रहें। नए अहदनामे ने इसको बड़ा क्लियर लिखा है कि खटखटाते रहो जब तक खुल ना जाए, ढूंढते रहो जब तक मिल ना जाए, मांगते रहो जब तक मिल ना जाए, आप पा ना लें। प्रेयर परसिस्टेंटली। यहां पर बाप अब्राहम ने कहा, खुदावन अगर इस शहर में से 50 ईमानदार मिल जाएं, तू तो इंसाफ करने वाला खुदा है, तू नेकों को बदों के साथ हलाक नहीं करता। यहां पर बाप अब्राहम ने वकालत ही ऐसी की है, उसने दुआ में नुक्ता ही ऐसा उठाया है। खुदा ने कहा नहीं, गुनाहगार मरेंगे, ईमानदार हलाकत में नहीं जाएंगे। अब बाप अब्राहम ने पहला नुक्ता ये उठाया, उसने कहा खुदावन अगर 5 कम हो जाएं, अगर 45 मिल जाएं, तो खुदा ने कहा मैं फिर भी माफ कर दूंगा। फिर उसने कहा खुदावन अगर 5 और कम हो जाएं, अगर 40 मिल जाएं, तो खुदा ने कहा मैं फिर भी उनको माफ कर दूंगा। अब यहां पर अब्राहम की जो दुआ है वो आंसर हो चुकी है। वो इस कदर परसिस्टेंट है, इस कदर फिक्रमंद है। वो कहता है खुदावन अगर मैं वो थोड़ी और जुर्रत करूं, खुदावन अगर तू नाराज ना हो, अगर वहां पर 10 और कम हो जाएं, अगर 30 मिल जाए, तो खुदा ने कहा मैं फिर भी उनको माफ कर दूंगा। फिर उसने कहा खुदावन अगर 10 और कम हो जाए, अगर 20 मिल जाए, तो खुदा ने कहा मैं फिर भी उनको माफ कर दूंगा। फिर उसने कहा खुदावन अगर 10 और कम हो जाए, अगर 10 मिल जाए, तो खुदा ने कहा मैं फिर भी उनको माफ कर दूंगा। यहां पर बाप अब्राहम ने 6 बार सदूम और अमूरा के गुनाहों के लिए दरख्वास्त की है, और 7वीं बार में उसने इसलिए नहीं की कि 7वीं बार में शायद उसकी अपनी फैमिली बीच में आ जानी थी। यहां पर बाप अब्राहम जो है वो अपनी फैमिली के लिए दुआ नहीं कर रहा, वो सदूम और अमूरा के गुनाहगार लोगों के लिए फिक्रमंद है, और वो दुआ को छोड़ ही नहीं रहा। ये अलग बात है कि वहां पर 10 भी ईमानदार नहीं मिले ताकि उनको छोड़ दिया जाता। यहां पर बाप अब्राहम के 6 बार दुआ करने से उसकी जो परसिस्टेंट है वो हमारे सामने आती है कि वो यहां पर परसिस्टेंटली दुआ कर रहा है। चौथा असूल है कि मांगते रहें जब तक आपको मिल ना जाए। और 5वां असूल है प्रेयर पोलाइटली। प्रेयर पोलाइटली, आजिज़ाना, इनकसाराना अंदाज में दुआ करें। बाप अब्राहम ने कहा खुदावन अगर तू नाराज ना हो, मैं खाक और राख हूं, अपने आप को हम्बल करके अकड़ कर कहीं से भी हासिल नहीं किया जाता। हम जितना हम्बल होंगे उतना ही हम खुदा के साथ वफादार गिने जाएंगे। अब मूसा को देखें, जब मूसा को मिशन दिया जा रहा था तो मूसा ने बड़े हम्बल होकर 5 नोज़ कहे थे। खुदा ने कहा कि फिरौन के पास जा, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। खुदा ने कहा इस्राएल के पास जा, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा।
खुदा ने कहा मौजज़ा करना, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। फिर उसने कहा मैं बोल नहीं सकता। फिर उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। मूसा ने 5 बार इनकार किया और खुदा ने मूसा के नो को यस में बदल दिया। खुदा ने मूसा के नो को यस में बदल दिया। यहां पर अब्राहम ने 6 बार दरख्वास्त की और उसकी दुआ सुनी गई। हम जितना कमजोर होकर खुदा के पास जाएंगे उतने ही हम ताकतवर होकर बाहर आएंगे। जितना जोरावर होकर जाएंगे, कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है और फरोतनों को तौफीक बख्शता है। मेरे अजीजों, यहाँ पर अब्राहम की दुआ के 5 मना जाती असूल हैं। जब हम इन 5 मना जाती असूलों पर रहकर दुआ करेंगे, फिर बाइबल की गारंटी है। यहाँ पर बाप अब्राहम ने 6 बार दरख्वास्त की। वो अलग बात है वहां पर 10 भी ईमानदार नहीं मिले ताकि उनको छोड़ दिया जाता। यहाँ पर बाप अब्राहम की दुआ का जो म्यार है वो हमारे सामने है। 5 असूल मैंने बताए दुआ करने के। पहला असूल मैंने बताया प्रेयर इन हिज प्रेजेंस, के पहले खुदा की कुर्बत में जाएं और फिर दुआ करें। दूसरा असूल मैंने बताया प्रेज बिफोर प्रेयर, के दुआ से पहले खुदा की हमदो तारीफ करें। तीसरा असूल मैंने बताया प्रेयर पर्पसफुली, कि आपकी दुआ का एक मकसद होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, एक निशाना होना चाहिए। और चौथा असूल मैंने बताया प्रेयर परसिस्टेंटली, कि मांगते रहें जब तक आपको मिल ना जाए। और 5वां असूल मैंने बताया प्रेयर पोलाइटली, कि आजिज़ाना इनकसराना अंदाज में दुआ करें। आपकी दुआ का जो जवाब है वो यस में आएगा, हाँ में आएगा, ना में नहीं आएगा। ये तो बाप अब्राहम की जो दुआ का मेयार है वो हमारे सामने है। अब हम इस दुआ का एनालिसिस कर लेते हैं, तजज़िया कर लेते हैं। पहला तजज़िया हम करेंगे कि खुदा की नज़र में ये दुआ कैसी है। दूसरा तजज़िया हम करेंगे कि अब्राहम की नज़र में ये दुआ कैसी है। और तीसरा तजज़िया हम करेंगे कि हम ईमानदारों की नज़र में ये दुआ कैसी है। सो पहला तजज़िया करेंगे कि खुदा की नज़र में ये दुआ कैसी है। अब खुदा का जो मंसूबा है ये खुदा ने अब्राहम पर जाहिर कर दिया है। लाजमी बात है कि खुदा जो करने को है वो अब्राहम को बता दे कि मैं सदूम और अमूरा को तबाह करने को हूं। और खुदा ने ये जो सारी कहानी है ये अब्राहम के साथ शेयर कर दी है। और अब हमने सोचना ये है कि खुदा का जो ये मंसूबा है ये खुदा ने अब्राहम के साथ क्यों शेयर किया है। खुदा का जो प्लान है ये खुदा ने अब्राहम पर क्यों जाहिर किया है। पहली बात, खुदा चाहता है कि हर गुनाहगार की तौबा तक नौबत पहुंचे, वो बदी से बाज आए और बच जाए। यही मंसूबा है ना खुदा का सारी दुनिया के साथ। गो के अब्राहम की दुआ सुनी गई लेकिन लोग नहीं बच सके, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इसमें कामयाब हो गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने तो फिर सीधी सीधी बात कर दी है ना कि बाप गुनाहगार की सजा मौत है ना, तो ये मौत मुझे दे दे। अब्राहम वहां तक नहीं पहुंचा जहां तक खुदावंद यीशु मसीह पहुंच गए हैं। अगर सदूम और अमूरा के दरमियान खुदावंद यीशु मसीह खड़ा होता तो वो जरूर बच जाते।
और आज भी जिनका दरमियानी खुदावंद यीशु मसीह नहीं है, उनका बचना नामुमकिन है। सो सदूम और अमूरा हलाक हुए, और आज वो हलाक नहीं होंगे जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लेंगे। खुदावंद यीशु मसीह कहेंगे कि ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। खुदा चाहता है कि खुदावंद के लोगों को बचाया जाए, इसीलिए खुदा का जो ये मंसूबा है, ये खुदा ने अब्राहम पर जाहिर कर दिया। दूसरी बात, अब्राहम वफादार है, ईमानदार है और वफादार है, और खुदा ने इसको चुना है कि अब्राहम तू कौमों का बाप होगा। और कौमों के बाप के लिए जरूरी है कि अगर उसको कोई फिक्रमंदी दी जाए तो वो फिक्रमंदी के लिए फिक्रमंद हो। अब यहां पर अब्राहम का एक इम्तिहान होने लगा है। खुदा ने कहा कि मैं सदूम और अमूरा का शोर सुन चुका हूं, उनकी बदी मुझ तक पहुंची है और मैं उनको देखने आया हूं। यहां ये मतलब नहीं है कि खुदा को इल्म नहीं था कि सदूम और अमूरा का जो शोर है वो जहन्नम है। खुदा को इल्म था। यहां पर खुदा अब्राहम को एतमाद में ले रहा है कि अब्राहम तू मुझे बता सदूम और अमूरा के बारे में। अब अगर अब्राहम हमारे लीडरों की तरह होता तो वो कहता, खुदावन मैं तो अपनी फैमिली का जिम्मेदार हूं या अपना जिम्मेदार हूं, मुझे सदूम और अमूरा से क्या, तेरे लोग हैं, तू तो तबाह कर या बचा, तेरा फेल है, जो तेरा फैसला तू कर ले। यहां पर बाप अब्राहम ने ऐसा जवाब नहीं दिया। उसने फौरन कहा, नहीं, मैं सदूम और अमूरा के लिए खड़ा हूंगा। और ये जो दुआ में उसकी फिक्रमंदी है, ये आज हमारे लीडरों का भी हक है कि अपनी कलीसिया के लिए फिक्रमंद हो। अगर आज कोई शख्स हमसे कह दे कि मैं फलां एरिया को तबाह करने को हूं, तो हो सकता है कि हम बीच में खुश भी हो जाए, चलो हमारी ऑपोजिशन पार्टी है, तबाह हो भी जाएगी तो क्या। यहां पर बाप अब्राहम ने ऐसा जवाब नहीं दिया। उसने सदूम और अमूरा को बचाने के लिए हत्तल मका कोशिश की है और उसने वकालत की है। बाप अब्राहम वकालत में कामयाब हुए हैं, लेकिन रिजल्ट में कामयाब नहीं हुए। वकालत उन्होंने खूबसूरत की है कि बाप तू तो इंसाफ करने वाला खुदा है, तू नेकों को बदों के साथ हलाक नहीं करता। खुदा ने कहा नहीं, गुनाहगार मरेंगे, ईमानदार हलाकत में नहीं जाएंगे। यहां पर खुदा ने अब्राहम को टेस्ट कर लिया है कि अब्राहम तू वाकई ही कौमों का बाप होने के काबिल है, तू वाकई ही कौमों का लीडर होने के काबिल है, तू वाकई ही इस पोजीशन के काबिल है। दूसरी बात, तीसरी बात, खुदा ने अब्राहम वफादार है और खुदा के साथ ईमान में मजबूत है। अब अगर खुदा अब्राहम को बताए बगैर सदूम और अमूरा को तबाह कर देता है, तो बाप अब्राहम के ईमान को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। वो कहेगा कि ये कैसा खुदा है जो तबाही और बर्बादी लेकर आया है। इसलिए खुदा ने अब्राहम को जस्टिफाई करना था। अब अब्राहम की दुआ खत्म हुई है, लेकिन खुदा की हां खत्म नहीं हुई। अब्राहम 10 के नीचे गया ही नहीं, और वो 10 के नीचे इसलिए नहीं गया, अगर वो जाता तो वो समझता शायद ही अपनी फैमिली को बचाने के चक्रों में है। अब्राहम
लोगों को बचाने के चक्रों में था, वो दुनिया के बचाने के चक्रों में था। अब दुनिया की अदालतों में अगर आपके पास कोई केस है, अगर आपने किसी को सजाए मौत सुनानी है, तो कम से कम 2 गवाह होने चाहिए। दुनिया का कोई भी जज बगैर शहादतों के सजाए मौत नहीं सुनाता। और ये असूल कहां से आया है? आसमानी जज से, आसमानी जज से। यहां 2 लोग हैं जो सदूम और अमूरा की तरफ गए हैं, जो सदूम और अमूरा को देखकर खुदा को रिपोर्ट करेंगे। और एक इधर अब्राहम है, ये एक रूहानी रिपोर्ट तैयार हो रही है। खुदा ने कहा, अब्राहम तू जरा मेरे साथ जस्टिफाई कर। अब अब्राहम गवाह है कि मैंने दुआ की थी, लेकिन वहां पर 10 भी ईमानदार नहीं थे ताकि उनको छोड़ दिया जाता। ये 2 गवाह हैं जो इस हवाले में पाए जाते हैं। ये जमीनी गवाह भी मौजूद है, आसमानी गवाह भी मौजूद है। जो 2 फरिश्तगान हैं जो सदूम और अमूरा की तरफ गए हैं, जिन्होंने जाकर लूत को पकड़ा है और लोगों ने उनको मांगा है। ये जो शोर है, ये जो जुल्म है, ये दुरुस्त है। अब इन्हीं दोनों गवाहों की रिपोर्ट पर यह फैसला किया गया है कि सदूम और अमूरा को तबाह किया जाए। और यही असूल आज दुनिया की तमाम अदालतें माने हुए हैं। यही असूल दुनिया की तमाम अदालतें माने हुए हैं। यह तो एनालिसिस किया कि खुदा की नजर में दुआ कैसी है। अब हम तज्जिया करेंगे कि अब्राहम की नजर में यह दुआ कैसी है। अब्राहम गुनाहगार लोगों के लिए खुदा के सामने खड़ा हुआ है। यह पहला मीडिएटर है जो खुदा के सामने खड़ा हुआ है। जैसे मूसा भी एक बार खड़ा हुआ था। मूसा ने कहा कि अगर तूने इनको माफ नहीं करना तो मेरा नाम भी जो किताब हयात में लिखा है वो भी मिटा दे। अगर मेरे लोग किताब हयात में नहीं आएंगे तो मेरा नाम भी मिटा दे। ये है वो लीडर जिनकी आज हमें जरूरत है। ये है वो रहनुमा जिनकी आज हमें जरूरत है। अब्राहम की लीडरशिप हमारे लिए एक म्यारी है, मोसेस की लीडरशिप हमारे लिए एक म्यारी है, और खुदावंद यीशु मसीह की लीडरशिप उस जैसा म्यार तो फिर इस दुनिया में किसी का है ही नहीं। अब्राहम अपने गुनाहगार लोगों के लिए खुदा के सामने खड़ा हुआ है। और ये आज हमारे लीडरों का भी हक है कि वो अपनी कलीसिया के लिए, अपनी कलीसिया के गुनाहगार लोगों के लिए खुदा के सामने खड़े हो जाएं और दुआ करें खुदा के सामने। और दूसरी बात, अब्राहम यहां पर प्रोफेशनली दुआ नहीं कर रहा, उसने रो रो कर दुआ की है। वो हर कदम पर आजिज और इंकसार है। वो हर कदम पर कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। उसने रो रो कर दुआ की है। उसने ईमानदारी के साथ दुआ की है। उसने दयानतदारी के साथ दुआ की है ताकि उसकी दुआ में कोई सुकम ना रह जाए कि लोग तबाह हो जाएं। बाप अब्राहम की दुआ में कोई कसर नहीं थी। अगर कसर थी तो वो सदूम और अमूरा के गुनाहगार लोगों में थी कि उनमें बचने की कोई भी अहलियत नहीं थी। वो डिस्क्वालीफाई थे सल्वेशन के लिए। सो फाइनली वो तबाह हुए। और तीसरी बात, अब्राहम ने ईमानदारों को बता दिया है कि खुदा सुनता है और हमें गुनाहगारों के लिए दुआ करना है। यानी हमें इंटरसेसरी प्रेयर करना ही करना है। हम जो लीडर हैं हमें गुनाहगारों के लिए दुआ करना ही करना है। अगर नहीं करते तो अपने आप को लीडर कहना छोड़ दें। सिर्फ कुर्सियां संभालने के लिए लीडर ना बने। खड़े हो जाएं अब्राहम की तरह अपनी कलीसिया के लिए, अपनी कलीसिया के गुनाहगार लोगों के लिए, परेशान मुसीबत ज़दा लोगों के लिए। फिर जाकर हम अपनी पोजीशन के साथ जस्टिफाई करेंगे। अदरवाइज
हम लीडर तो रहेंगे लेकिन बिब्लिकल मेयार को पूरा नहीं करेंगे। बिब्लिकल लीडर जो होता है वो दुआ करता है। बिब्लिकल लीडर जो होता है वो जब भी दुआ करता है वो दुआ करता है अपनी कलीसिया के लिए, अपनी कलीसिया के गुनाहगार लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के परेशान मुसीबत ज़दा लोगों के लिए। वो ईमानदारी के साथ दुआ करता है, वो दयानतदारी के साथ दुआ करता है। ये तो तज्जिया किया कि अब्राहम की नज़र में ये दुआ कैसी है। पहला तज्जिया हमने किया कि खुदा की नज़र में ये दुआ कैसी है। दूसरा तज्जिया हमने किया कि अब्राहम की नज़र में दुआ कैसी है। और अब तज्जिया करेंगे कि हम ईमानदारों की नज़र में ये दुआ कैसी है। हम ईमानदारों ने जो सीखा है वो ये है कि क्या आज हम अब्राहम की तरह, मोसेस की तरह, खुदावंद यीशु मसीह की तरह फिक्रमंद हैं? ये आज एक सवालिया निशान है जिसका जवाब आज मैंने देना है, आपने देना है। खुदावंद यीशु मसीह अपने गुनाहगार लोगों को बचाने के लिए क्रश हो गए। उन्होंने अपना बेशकीमत खून बहाया, अपनी जान का नजराना देकर अपने गुनाहगार लोगों को बचाया। क्या आज हम इस कदर फिक्रमंद हैं? ये आज हमारे लीडरों का भी हक है कि क्या हम अपनी कलीसिया के लिए इस कदर फिक्रमंद हैं? कलीसिया का भी हक है कि वो एक दूसरे के लिए दुआ करें, अपनी कलीसिया के लिए, अपने रहनुमाओं के लिए, अपने खादमीन के लिए दुआ करें। पौलुस रसूल ने कहा था मेरे लिए भी दुआ करें। आज मेरी भी गुजारिश है, इल्तिजा है कि मेरे लिए भी दुआ करें। जबकि मैं खुदा के कलाम और दुआ की खिदमत करता हूँ तो बड़ी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ करूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।